प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से हम यही विनती करते हैं कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें, अपनी चेतना अपनी मास्टर्स के साथ हम जोड़ने के लिए रेडी हो जाएं। सो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हर एक वर्ल्ड रेल्म किंगडम के मास्टर्स को, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, स्पिरिचुअल एंजलिक एस्ट्रल मास्टर्स को, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, आप सभी को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आप हमें इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे लेकर चलें, अपने सुरक्षा घेरे में अपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ के साथ जोड़े रखें। आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहें और निरंतर हम अपनी चेतना के साथ प्रगति करते रहें। हमारा जीवन, हमारी आत्मा की यात्रा सब कुछ प्रगतिशील रहे। हम आगे बढ़ते रहें सकारात्मक ऊर्जा, सोच, विचार और चेतना के साथ। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाए, हमें भी मिले और हम चेतना के स्तरों पर आगे बढ़ते जाएं। जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हम सोल प्लान, उद्देश्य लेकर आए हैं, हम उसे पूर्ण कर सकें। आप हमें उसके साथ अलाइन करें और सही रास्ते पर ले चलें। हम सही मार्ग के साथ आगे बढ़ें, आपके मार्गदर्शन के साथ, आपके चैतन्य के साथ जुड़ते हुए हम सब भी प्रगतिशील रहें। जो भी जीवन की यात्रा या आत्मा की यात्रा हम लेकर आए हैं, उसके साथ आप हमें अलाइन करें और हम अपने सच को जान सकें, पहचान सकें, बोल सकें और सच का चुनाव करते हुए हम आगे बढ़ें। आप सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और यही हमेशा प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ, आपका आशीर्वाद जुड़ा रहे, आपका साथ मिलता रहे। हम सब निरंतर आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें और आप हमें सही मार्ग दिखाते हुए सही मार्ग प्रशस्त करें हमारे लिए, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। और हर एक ध्यानी का जो हमारे इस ग्रुप के साथ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा है, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े, हमारे साथ लोगों को जोड़ा और आगे भी जोड़ते रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। इसी तरह बढ़िए आगे और आगे बढ़ाते रहिए सबको। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जैसा कि आज आप सब जानते हैं, हमारे साथ जीवात्मा जगत के नियम का आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जो पुष्पा आंटी आज करने वाली है। एक्सक्यूज मी। पुष्पा आंटी आज हमें 200 नहीं सॉरी 275 सॉरी 276 से लेकर 262 तक, आज सॉरी 282 तक उसका स्वाध्याय है मास्टर्स। 276 से लेकर 282 तक इसका स्वाध्याय होगा जीवात्मा जगत के नियम का। और पुष्पा आंटी बेलगाम से है मास्टर्स और महाराष्ट्र से है। और साथ ही साथ इन्होंने जब हमारे साथ जुड़ी तो इन्होंने हमारे साथ जुड़कर नवरात्रि का स्वाध्याय कराया। और हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसका इन्होंने बहुत सुंदर स्वाध्याय कराया। इसके अलावा अभी संत तुकाराम का भी ये स्वाध्याय करा रही हैं, जो कि गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आएगा कुछ दिनों के बाद। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर इन्होंने पहले भी इससे पीछे भी जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करा था। मास्टर्स, हम सब पुष्पा जी से मिल चुके हैं, इनके 3 बच्चे भी हैं। और मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ जुड़कर ये स्वाध्याय कर रहे हैं। ओवर टू पुष्पा आंटी, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स गो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी मास्टर्स को मेरा आत्मा वंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अदृश्य जो जितनी भी देवी शक्तियां, उन सभी को मेरा आत्मा वंदन करती हूँ। और मेरे को प्रेम पूर्वक, ध्यान से, मन पूर्वक मैं पाठ कर सकूं, यही मेरा मार्गदर्शन करे। कहीं त्रुटि न हो मुझसे, बस यही मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। तारीख 7 को
वंदना मैम ने करवाया था, अधीरता के कारण हम परमात्मा की शक्ति संकेत को समझ नहीं पाते हैं। अधीरता के कारण मतलब अपने को अधीर नहीं होना है, शांति संतोष से रहना, अपने अंदर धैर्य रखना है। इस यहाँ तक उन्होंने बताया था। इसके आगे का चैप्टर पढ़ रही हूँ। नकारात्मकता हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है। नकारात्मकता कई लोगों की होती है और उनकी जीवन शैली भी बन जाती है। यदि जीवन में सब ठीक हो तब वे निराश, सनकी, कठोर और पराजित अनुभव करते हैं। करके इनके इतने आदी हो जाते हैं कि वे लगातार ऐसी ऊर्जा को प्रक्षेपित करते हैं। समान चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसलिए नकारात्मक लोग और परिस्थितियों को ही आकर्षित करते हैं और यह उनकी आत्मा के लिए बहुत बुरा होता है। नकारात्मक नकारात्मक प्रकृति से छुटकारा पाइए और इसकी जगह पर सकारात्मक विकसित कीजिए। बदलाव से डरिए मत। नकारात्मकता का दुष्प्रभाव इस प्रकार है। आपके फैसले गलत होते हैं। एक, नकारात्मक होने पर आपके फैसले गलत होते हैं। इसका दैनिक जीवन पर आपको जो फैसला करते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक रूप से आप नीचे गिरते हैं। दूसरा, आप छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ जिंदगी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आप नकारात्मक होते हैं तो इन खुशियों को आप देखकर भी नहीं देख पाते और उन्हें स्वीकार भी नहीं कर पाते। यदि आप नकारात्मक है तो आप अपने अवचेतन मन के उन निर्देशों को भी नहीं सुन पाते जो आपको इस खुशियों की ओर ले जाना चाहती है। समय के साथ आपकी ऊर्जा इतनी शाह हो जाती है कि रोशनी की प्रकृति रखने वाली ये खुशियां आप तक नहीं पहुंच पाती। समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप खुशियों के बजाय समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 3, लोग आपके असंतुलन को भांप लेते हैं। विनम्रता की तरह सकारात्मक भी मनुष्य की एक स्वाभाविक अवस्था है। भले लोग आपके चारों ओर से नकारात्मक स्पंदनों को महसूस करते हैं, उन्हें असहज महसूस होता है और वे आपके साथ अधिक समय बिताना नहीं चाहते क्योंकि आपके निर्णय गलत होते हैं। इसलिए आप यह समझने में असफल रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप अपने अंदर के असंतुलन को समझने के बजाय दूसरों के प्रति नकारात्मक बन जाते हैं। चौथा, आपका स्वभाव प्रभावित होता है। विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं हमेशा शारीरिक तौर पर प्रकट होती है। नकारात्मक विचार और भावनाएं बीमारियों अथवा चोट के का रूप में प्रकट होती है। यदि आपके अंदर कड़वाहट, गुस्सा भरा है तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर होगा। खुद को तथा दूसरों को क्षमा कर पाने की आपकी अक्षमता आपकी अस्वस्थता के रूप में प्रकट होती है। क्षमा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। यह क्षमता आपके भले के लिए है और आपके विकास के लिए भी जरूरी है। पांचवा, आप अपनी परीक्षा में असफल होते हैं। अधिकतर लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने की मूल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वे परिस्थितियां व्यक्ति के कर्म के कारण बनी हुई हो, लेकिन ये उनकी जीवात्मा की परीक्षा अथवा उनके प्रशिक्षण हो सकती है। यदि वे नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे और इस संपूर्ण प्रक्रिया से शिकायत करते हुए खुद के बारे में अफसोस महसूस करते हुए गुजरे तो ऐसी परिस्थिति में तब तक आप बार बार बनती
तब तक आप बार बार बनती रहती है, तब जब तक मनुष्य सबक न सीख ले। मुश्किल समय में सकारात्मक होने की प्रक्रिया सीखना आपकी परीक्षा है, न कि वह परिस्थिति। आप इस प्रक्रिया से होकर किस प्रकार गुजरते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बीमार होना कोई नहीं चाहता, लेकिन यदि यदि आप ऐसे मनुष्य हैं जो आपके बीमार होने पर शिकायत करते रहते हैं और इस कारण आपके आसपास के लोगों को मुश्किल में डालते हैं, तो आपको एक पाठ सीखने की जरूरत है कि आप बीमारी के दौरान आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए और दूसरों के द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बीमारी के दौरान सकारात्मक रहना आपकी परीक्षा है। दूसरी परीक्षा डर को लेकर हो सकती है। यदि आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों से भयभीत स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों से भयभीत हो जाते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि जिसमें आपको औषधि बार बार जांच करानी पड़ती है। आपके लिए परीक्षा यह है कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान निडर बने रहें। छठा, जरूरत से ज्यादा विश्लेषण। आपके अंदर झांकना अच्छी बात है, अपने अंदर झांकना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अति विश्लेषण करने लगते हैं तो आप गतिशील नहीं रहते, आप मंथन ही करते रह जाते हैं और वास्तव में कुछ कर ही नहीं पाते। परिस्थिति का आप जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं और आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, न ही आप अगला कदम उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। सातवां, आप अपने अवचेतन मन को कमजोर बनाते हैं। नकारात्मक विचार केवल भौतिक मन से ही आते हैं। अवचेतन मन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को महत्व देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को बचाए अथवा मन का चयन करें। भौतिक मन को वह मिल जाता है जो वह चाहता है। जब इस तरह आप उसे बिगाड़ते हैं और आपका अवचेतन मन उपेक्षित रह जाता है। नकारात्मक व्यक्ति अच्छे के लिए खुद को किस प्रकार बदल सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। एक बड़ा ही आसान शब्द है जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में गलत करने से रोकने के लिए आपका बहुत साथ निभाता है। नियंत्रण। अपने भौतिक मन को नियंत्रित और प्रशिक्षित कर अपने विचारों को नियंत्रित करें। जिस क्षण आपके मन में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश करे, उसका विश्लेषण न करें, उसे तुरंत छुटकारा पा लें। अपनी आदत के कारण आप ऐसे विचारों को अपना समय देंगे, लेकिन आपको यह आदत बदलनी होगी। शुरू में यह मुश्किल हो सकता है। जब आप अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, तब आपके अंदर एक डर की भावना भी आ सकती है। अगर मैंने इसका विश्लेषण नहीं किया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर अगर आप यह बताइए कि चिंता मनुष्य को कौन सा फायदा पहुंचाती है। यह पूरी तरह से हानिकारक है। इसलिए नकारात्मक विचारों को नियंत्रित रखें। आपका पहला कदम यही होना चाहिए। अगला कदम जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को अपनाया जाए। सकारात्मक होने का अर्थ है जो उच्चतर प्रकृति, उसके असली स्वरूप को समझना। आपका रास्ता चाहे कोई भी हो, इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना सीखें। इससे आपको समस्याओं का सामना पाने की सहायता मिलेगी, क्योंकि आप में यह समझ आ जाएगी कि वे महत्वहीन है। समस्याओं से सामना करने पर मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से व्यस्त रहिए। यस, समस्याएं कभी आपका रास्ता नहीं रोकती, वे खुद आपका रास्ता है। खुशियां और समस्याएं दोनों ही जीवन यात्रा के अंग हैं। जब आपको निराशाओं का सामना करना पड़े, उस समय आप सकारात्मक कैसे रह सकते हैं, इसका उपाय यह है कि आप यह जान लें कि निराशा शिक्षा प्राप्त
करने की प्रक्रिया के अंग हैं। इसलिए इसलिए मन में अपेक्षा वाले कार्य करें, मन में बिना अपेक्षा वाले कार्य करें। आशा को जीवित रखना बहुत सुंदर चीज है और उसे हर हाल में जीवित रखना चाहिए, लेकिन अपेक्षा एक मांग है जो आपके अहंकार से पैदा होती है। आशा परिणामों के विषय में नहीं होती। आशा का अर्थ है कि आप संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक बने रहें और यह भरोसा रखें कि परिणाम जो भी होगा आपके विकास के लिए श्रेष्ठ होगा। हमें परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक और आशावान रहना चाहिए। आशा वह है जो आपकी जीवात्मा को जीवित रखती है। अपेक्षा आपकी जीवात्मा पर दबाव डालती है। यदि आप ऐसे व्यवसाय में हो जिसे आप पसंद नहीं करते, तो यहाँ सकारात्मक होने का अर्थ यह समझना हो सकता है कि आपकी परीक्षा हो और आप अपने कर्मों का ऋण चुका रहे हो। ये भी बहुत अच्छा है। शायद आपको अपनी राह में आने वाली किसी अच्छी चीज का सामना करने की आवश्यकता हो, अथवा शायद आप उस व्यवसाय से कुछ ही समय के लिए, ताकि आपके द्वारा दूसरों की मदद हो सके। जब आपका कोई अपना आपसे बिछड़ता है तो यह स्थिति आपके लिए बहुत दुखद हो जाती है। ऐसे में टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन जीवात्माएं नहीं चाहती कि आप उसके लिए विलाप करें। यदि वे भली आत्माएं हैं तो वे अच्छे स्थान में होंगी। इसलिए आप अपने मन को स्वस्थ करें या ध्यान रखें कि आप खुद को इस प्रकार से स्वस्थ रखने का हेतु रखें, क्योंकि यह आपके प्रियजन चाहते हैं। जीवात्माएं नहीं चाहती कि पृथ्वी की आत्माएं जीवन भर शोक मनाती रहे। आपके हाथ कट आपके हाथ कटने पर खून बहता है, लेकिन समय के साथ साथ घाव भी भर जाता है। दुख के साथ भी ऐसा ही होता है। भले ही मनुष्य दुख का सामना करता है, लेकिन समय के साथ उसके घाव भर जाते हैं। बहुत सही है। जीवात्मा जगत में आकर हम खुश हैं, हम जीवित हैं, वो बता रहे हैं। दोनों मास्टर से वो जीवात्मा जगत में आकर हम खुश हैं, हम जीवित हैं और हम ठीक हैं। इससे बड़ी बात यह है कि हम अब भी आपके साथ हैं। हम आपको इस बात का यकीन दिलाना है, जब दुख हद से ज्यादा बढ़ जाए तब इस सत्य पर मन केंद्रित करें और अडिग रहें। दुखद नुकसान की स्थिति में सकारात्मक होने से हमारा यही मतलब है कि इस सत्य से शक्ति प्राप्त करें कि हम अब भी आपके साथ हैं, और यदि आप अनुमति दे तो हम आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता हमारे बिना इतना निराश और असहाय महसूस करते थे कि हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश रखना जीवात्मिक संपर्क के बिना मुश्किल हो जाता था। हमने उन्हें बताया कि जब ये दुखी होते हैं तो इसमें हमें दुख होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उन्हें यह समझाया कि पृथ्वी पर हमारे होने की तुलना में हम आज उनसे बहुत ज्यादा करीब हैं और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब सकारात्मक होना आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आए और चीजें गलत होती जाए। इसी तरह आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी तरह आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, सकारात्मक हर हाल में अपनानी ही चाहिए। कभी कभी आप अपने मन को नियंत्रित करने में असफल होते हैं, अथवा कभी कभी ऐसा करने में सफल भी रहते हैं, लेकिन आप सकारात्मक होना नहीं चाहते, नहीं जानते। यस, कभी कभी आप अपने मन को नियंत्रित करने में असफल होते हैं, कभी कभी ऐसा करने में सफल भी रहते हैं, लेकिन आप सकारात्मक होना नहीं जानते। इसका एक बड़ा ही साधारण
ऐसा कारण जो आपके फैसले पर निर्भर करता है। आपको परिवर्तन की पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए, परिवर्तन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसलिए भौतिक मन को भी आपके साथ सहयोग करना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति के असफल होने का कारण यह है कि उसकी प्रतिबद्धता कमजोर होती है, उनके प्रयत्न अधूरे मन से किए गए होते हैं और परिवर्तन के प्रति वे पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। आप सकारात्मक बनने का फैसला करते हैं, आप किसी को माफ करने का फैसला करते हैं, आप विनम्र रहने का फैसला करते हैं, आप संतुष्ट रहने का फैसला करते हैं। सफलता या असफलता आपके चयन की शक्ति पर निर्भर करते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति को माफ करने में मुश्किल हो रही है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया हो। ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद यदि आपने उसे माफ नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि आप माफ करना नहीं चाहते। ये न नहीं चाहते, न कि यह आपको पता नहीं कि माफ कैसे किया जाए। जब जीवन में बुरा समय चल रहा हो तब बहादुरी के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चे अर्थ में सकारात्मक होना है। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, चाहे परिस्थिति कितनी ही गंभीर क्यों न हो। सकारात्मक चिंतन के मुख्य उपाय, पहला उपाय है ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखें। याद रखिए कि वही करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखें। याद रखिए कि वो वही करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। नंबर 2, अपने कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को स्वीकार कीजिए, इसका प्रतिरोध मत कीजिए। 3, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से शक्ति मांगिए। किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की शक्ति केवल प्रार्थना से ही मिल सकती है और यह आपको केवल मांगने पर ही प्राप्त होती है। आपकी प्रार्थना आपके आसपास सकारात्मक स्पंदनों का निर्माण करती है और आपके निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे आप जीवन में सही कदम उठा सकेंगे। 4, अपने अवचेतन मन को सक्रिय कीजिए। समस्याओं से जूझते समय इसका उपयोग कीजिए। भौतिक मन की सीमित भौतिक मन की सीमित समझ का उपयोग न करें। 5वां, समस्याओं को अपने विकास के अवसर के रूप में देखिए। ये भी बहुत अच्छा है। 5वां, समस्याओं को अपने विकास के अवसर के रूप में देखिए। 6, व्यायाम, शारीरिक क्रिया, कपाल जैसे योग, नृत्य, तैराकी और खेल कूद जरूरी होते हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्वस्थ होना चाहिए। 7वां, ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए। ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अर्थ है ईश्वर सन्मार्ग पर चलना है। ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलना है, अपनी क्षमता के अंतर्गत हर अच्छे काम करना और अपने कर्म के परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। अब 8वां, अपनी पसंद के काम कीजिए, व्यस्त रहिए और ऐसे कार्य होने चाहिए जो आपके मन को शांति दे, जैसे अध्ययन, संगीत, खाना पकाना, बागवानी, तैराकी, ऐसा कुछ भी जो आपके मन और आत्मा को पोषित करे। मास्टर्स 9वां, लोगों के साथ मिलकर जीना सीखिए। अपना समय और अपने अनुभव उन लोगों के साथ बांटिए जिस पर आप विश्वास करते हो और आपको प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताइए जिनका आप पर सकारात्मक प्रभाव हो। मास्टर्स 10वां, दूसरों की मदद कीजिए। कभी कभी जब आप तकलीफ में होते हैं तब ऐसा करना सबसे श्रेष्ठ होता है। अपने दुख से ध्यान हटाने के लिए
ऐसा परिवर्तन आपके लिए अच्छा होता है और साथ ही आप निस्वार्थ होना भी सीखते हैं। 11, हंसिए, हल्के फुल्के बने रहिए, अपने जीवन का आनंद उठाइए। पृथ्वी पर आप खुद को अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए आए हैं। आपको खुशी देने वाली चीजों के बारे में जानिए और उन चीजों के बारे में भी सतर्क रहिए जो आपको निराश करती है। यह दृष्टिकोण न अपनाए जो पृथ्वी पर आपको दुख झेलने आए हैं। सही है मास्टर। यह दृष्टिकोण न अपनाए जो कि पृथ्वी पर आप दुख झेलने के लिए आए हैं। हाँ, आपको कर्मों के ऋण अवश्य चुकाने चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर आपकी जीवन यात्रा आनंददायक होनी चाहिए। जीवन को बहुत गंभीर से मत लीजिए। हास्य बोध विकसित कीजिए, हल्के फुल्के रहिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि संतुलन सुखद जीवन की कुंजी है। परिस्थितियों के प्रति बहुत गंभीर होने की आवश्यक कोशिश न करें, साथ ही निरर्थक होकर अपनी जिम्मेदारियों से भी न भागें। पृथ्वी पर अपने भौतिक जीवन को खुलकर जिए। हास्य बोध और चुलबुल भावना ईश्वरीय प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवात्मा जगत में हर किसी के पास हास्य बोध होता है। हम जो करते हैं हमें उससे प्यार होता है। हम अपने अस्तित्व से प्यार करते हैं और खूब हंसते हैं। यहाँ भी संगीत, नृत्य और उत्सव होता है। दोनों मास्टर ने बताया कि यहाँ भी संगीत, नृत्य और उत्सव होता है। उत्सव का सही मतलब आप जीवात्मा जगत में आकर ही जान पाएंगे। उत्सव मनाने का अर्थ है यह अनुभव करना कि आपका सर्जन ईश्वर ने किया है। आप उन्हीं के कार्यों को करने लगे हैं। और यह है कि अब भी ज्ञान पाना बाकी है। यस। और यह कि अपार ज्ञान अब भी प्राप्त होना बाकी है, जो हम जीवात्माओं को भी फिलहाल हासिल नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, हम अपनी यात्रा के उस अज्ञात का उत्सव मनाते हैं जो आगे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आनंद मग्न होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपने अस्तित्व के हर स्तर पर खुश है तो ईश्वर के निकट पहुंचने के क्रम में 7वें ब्रह्मांड तक पहुंचने पर हम कितने खुश होंगे। निश्चित रूप से ऐसी बात है जिसका उत्सव मनाना चाहिए। मास्टर्स, अहंकार और विनम्रता। अपने अहंकार को निकाल फेंके, विनम्र बनने का ढोंग न करे, विनम्र बने। सही बात है। मनुष्य को अहंकार या अहम क्यों होता है? अहंकार मनुष्य के सबसे आम दोषों में से एक है। हर मनुष्य में कुछ न कुछ अहंकार या अहम रहता ही है। यदि वे तुरंत नियंत्रित न कर जाएं तो ये काफी हानिकारक हो सकता है। विनम्रता के बगैर कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। मनुष्य के जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर अहंकार लागू पड़ता है। कुछ लोगों में धन को लेकर अहंकार आता है, तो कुछ के उनके सुंदर शरीर, अपनी प्रतिभा इत्यादि को लेकर। पर आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों में यह तब होता जब उनमें गौरव करने जैसी कोई चीज ही नहीं होती। यह अरक्षितता का मानसिक ग्रंथियों के कारण होता है। ऐसे लोग अपने बनाए झूठे बाहरी चित्र को सुरक्षित करने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं। वे सच्चे नहीं होते अतः सत्य के मार्ग से दूर जा रहे होते हैं। आज की दुनिया में व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। श्री राम। क्योंकि सभी को यह लगता है कि वे जो कर रहे हैं वे सही है। लोग यदि
इस अहंकार पर नियंत्रण न रखे तो उनके फैसले गलत हो जाएंगे, क्योंकि वे सच्ची समझदारी का अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। भले ही एक आम इंसान इस संसारिक दुनिया में उसका कोई रुतबा न हो, पर यदि वह विनम्र है तो भौतिक सफलता वाले एक अहंकारी व्यक्ति की तुलना में जीवात्मा जगत में उसका सम्मान होगा। कितनी बड़ी बात है। एक विनम्र व्यक्ति अच्छे लोगों को आकर्षित करता है, न कि चापलूसों को। लोग उसके पास सही सलाह पाने के लिए आते हैं, पर जो लोग अहंकारी होते वे हमेशा अकेले रह जाते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के प्रति संस, संस्कित संस, संस, संस्कित रहते हैं, और कभी सच्चे अर्थ में लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लोगों में अहंकार आने का दूसरा कारण यह होता है कि वे सांसारिक प्रसिद्धि और सफलता चाहते हैं। कभी कभी समान प्रतिभा वाले लोग सफलता के अलग अलग स्तरों पर होते हैं। यह उनकी परीक्षा, प्रशिक्षण तथा कर्म पर निर्भर करता है। सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर ही होता है, बराबर है। वापस पढ़ती हूँ, सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर होती है, ताकि आप उन दोनों का सामना कैसे करते हैं इसकी परख हो। मास्टर्स, आज का ये हो गया मेरा अहंकार और विनम्रता का। कुछ मुझसे त्रुटियां रही है, इसलिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। ध्यान कराऊं क्या मैं? देखिए 82 वाला पेज जो है वो आपने पढ़ा, तो लास्ट में हाँ, वो हो जो गया। लाइन आपने छोड़ी, हाँ हाँ मुझे पता है आपने कर लिया। बट मैं ये सोच हाँ, रही थी कि लास्ट की जो लाइन आपने एंड की वो तो कहीं दिखी नहीं मुझे मगर मैंने बोला अब आपने कर ली है, तो आपने लास्ट का क्वेश्चन हाँ, कर लिया क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन भी हाँ, करा था? हाँ। ओ अच्छा, देखिए, मैं उस वापस पेज तक ही पढ़ती करा, ओके ओके, हाँ बोलिए हूँ। बोलिए एक बार। देखिए, सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर होती है, ओके ताकि आप उन दोनों का सामना ओके कैसे ओके, करते हैं। इसकी परख हाँ, हो सके। ओके, यहाँ पे हाँ, कर, मैं और आगे बढ़ गई थी तो मैं हाँ, बोली कि अच्छा, ये आप शायद उस पेज को कंप्लीट करना चाहते होंगे, इसलिए आप शायद आगे बढ़ गए। नवीन जी का था पार्ट, बट चलो नवीन जी, आप कल जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आप उसके साथ 82 का जो ये क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा। ओके, बट थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से हम सबको समझ में आया। हम लोगों ने जो भी सुना आपसे वो बहुत सराहनीय था। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद। आपको कैसा लगा? आज आप पढ़ रहे थे उसको तो आपने क्या चीज आपको जो अंदर चली गई, जैसे ना दिमाग में पढ़ा, कानों ने सुना, हाँ, मुंह से बोला, लेकिन हृदय में हाँ। बस गई वो बात, वो क्या थी वो हृदय बात? हृदय में बस गई थी मैम, मेरे अहंकार। ये अहंकार कैसे घुस के बैठा रहता है, समझ नहीं आता है। ये अहंकार का मेरे को बहुत 3-4 बार पढ़ा मैंने इसको, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो अभी है, मौजूद है, बीज। चलिए, बहुत बीज अच्छी है बात मेरे है। अंदर, ये मौजूद। अगर आपको हाँ, फील हुआ, देखिए सब लोग, हम कोई भी नहीं होते किसी को बोलने वाले, उनको फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हालांकि इतना नहीं फील होता मुझे, लेकिन हाँ है, सब में होता है, थोड़ा थोड़ा मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होता है। और जब हमारी गलतियों को कोई बताता है तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, हम ट्रिगर हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी गलती, आपको किसी की नहीं, सबकी होती है कुछ ना कुछ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ही अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। हम खुद के आईने हैं। जब हम खुद आईने के सामने खड़े होते तो आईना झूठ नहीं बोलता। वो बोलता ना हम लोग बार बार कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, राइट, ऐसे बोलते हैं कि आईना आईना बताओ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, या मेरे इसमें क्या दिख रहा है, क्या सच्चाई है जो बताना चाहते हो। तो मिरर तो वही बोलेगा जो सच्चा है। एनीवे आंटी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। वंदना जी का मैसेज है और भी मास्टर्स का, तो थैंक यू, शुक्रिया। तो मास्टर्स,
आज एक और चीज की देखिए, जीवात्मा जगत में भी उत्सव होता है। हमने जो एक आत्मा की यात्रा की जो बुक पढ़ी थी, उसमें भी और इसमें भी यही सेम चीज है। अगर आप लोगों को जैसे कंफर्म करना है, या हमने पुराने समय में जो किताबें करी हैं, सुनीता जी थी, मैं भी थी, मैं सिर्फ 9वें चैप्टर में थी मास्टर्स, ओके, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। लेकिन सुनीता जी एंड और भी जो मास्टर्स थे, उन्होंने वो उस किताब को पढ़ा। और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन बिकॉज आई वॉज बिजी विथ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट मैं फिर भी इसका भाग थी। तो उसमें जो 9वां चैप्टर था वो समराइजेशन था, और उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। तो लेकिन शुरुआत से अगर वो कहानी सुननी है आप लोग को, तो डेफिनेटली लव लाइट स्टारशाइन को सब्सक्राइब करिए, और उसमें आत्मा की यात्रा, इसका जरूर आपको वो सीरीज मिल जाएगी। वैसे ही जैसे कि अभी हम ये जीवात्मा जगत की सीरीज चल रही है, और इस किताब को पढ़ के भी हम सबको कितनी सारी मतलब ज्ञान भरी बातें समझ में आ रही हैं। बहुत, अज्ञानता हाँ, हम सब बहुत ने ज्ञान की सम। होगी। हाँ, यस, यस, बहुत यस, सारी यस। अज्ञानता हमने की है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बुक्स पढ़ते हुए हम सब कितने, मैं ज्ञान का वो ऐसे प्राउडनेस नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन कम से कम इसकी समझ आ रही है कि हम कितने नासमझ रहे होंगे, और आज हमें धीरे धीरे समझ आ रही है। जो आप जिस चीज के जानकार हो जाते हैं, आप उसको उससे अनजान नहीं हो सकते। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबको बढ़ाते रहिए। और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा बहुत लग रहे थे कि कुछ तो है, बाद में हम बात करेंगे। बट आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, है ना। और रात को आप ज्यादा चलिए, शायद जल्दी सो रहे हैं, है ना। तो जल्दी नहीं, टाइम से ही सो हाँ, रहे हैं, बट हाँ, अम, कुछ साढ़े कारण दस बजे तक सो जाती हूँ मैं। हाँ, जी जी। 10:30 बजे तक सो जाती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच पुष्पा जी। किसी को कुछ कहना है, बोलना है, आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। बोलेंगे बच्चों से कर। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में अभी जाएंगे। अभी अभी जीवात्मा जगत में यही तो बताया था, हल्के फुल्के रहिए, हंसी और हाँ, हंसाइए। मैं इसलिए मैंने कहा ना, मेरे साथ रहोगे तो मजा हाँ। मजा मिलता रहेगा। हंसते खेलते हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म के यस, लोग सबसे ज्यादा यस। ये सोचते हैं ना, कि जो अध्यात्म में आ गया उसको सीरियस रहना चाहिए। नहीं मास्टर्स, बिल्कुल भी नहीं। अपना हंसो, खेलो, मुस्कुराओ। जब अध्यात्म में रहता है इंसान, इंसान टेंशन फ्री हो जाता है एक्चुअली। मैं तो वैसे भी आधी थी, पूरी होती जा रही हूँ। सो इसलिए लेकिन कभी हंसो कभी खेलो। गंभीरता भी आती है मैम। नहीं, मेरे कभी अंदर कभी बहुत है, वो भी हल्का है, लोगों फुल्का को लगता दिखती नहीं है, लेकिन मैं दिखाती हूँ है। भी। क्यों मैं मेरी बात करती हूँ, मेरे अंदर भी गंभीरता आ जाती है। कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती हूँ ना, समझ में नहीं आता है। हमारी तृप्ता आंटी भी गंभीर आ देखो, जाता है कभी कितनी कभी। कितनी, इनमें भी कितना बचपना भरा है, मेरे अंदर भरा हुआ है। और भी कई लोग हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं, वाह, मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे बोलते हैं ना, वो एक कपिल शर्मा का एक सीरियल है, सीरियल बोल, कपिल शर्मा बोलता है, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। वैसे मेरे का ये बात मुझे बहुत पसंद आई। है कि नहीं तृप्ता आंटी? गो हेड। सबको नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम। प्यार, आत्म वंदन, नमस्कार। अभिनंदन। सब लोग खुश रहिए। पुष्पा जी, आप पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से। जब आप इनको कह रही थी मधु जी कि पतली लग रही हैं, तो ये मोटी तो कभी थी ही नहीं। हाँ, नहीं टायर्ड टायर्ड लग रही हैं। नहीं, अच्छा, पहले से एनीवे, जैसे मैंने देखा है मेरा तो शुरुआत से, आज बीच कम में लग रही थी, बट कोई आधा बात नहीं। छूट गया था, बीच में बेटे का फोन आ गया। देन हाँ, कुछ कल भी ऐसी न्यूज मिली, आज भी ऐसी न्यूज मिली। हमारे एक पड़ोसी थे पुराने, वो 50 साल की उम्र थी लड़के की। कल पूजा पाठ किया, और पूजा करते करते ही उसको ही फेल डाउन एंड बस फिनिश। आज मा- मिली, मेरे हस्बैंड के कजन की डेथ हो गई है। तो ये मतलब दो यंग यंग लोग थे। मास्टर, मतलब मैं क्यों हम्म। बता रही आपने अच्छा किया ये बोला, बट जैसा कि मैं, और एक हमारे अभी उर्मिला आंटी है, उर्मिला आंटी के भाई है, उनका भी ऐसा ही हुआ, कल उनका मैसेज आया था। तो उनकी भी तो आत्मा को शांति मिले, आप सभी के जो रिश्तेदार हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिले। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये आत्मा की यात्रा है मास्टर्स। और आत्मा हाँ, की यात्रा में अगर हम अपनी आत्मा को, और खासकर जो ये फिजिकल बॉडी हमको मिली है, जो फिजिकल इनकारनेशन हमने लिया है,
इसमें अगर हमने जो चीजें हमें सीखनी थी हमने नहीं सीखी, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ये हमारा पूर्णिमा का जो ध्यान हुआ था होली के साथ साथ, उसका जो फर्स्ट टाइम वाला जो मेडिटेशन था, अगर आप लोग ने मुझसे सुना होगा कि ये क्योटिक टाइम है, और इस समय जो नहीं बदलेंगे Yes. उनको एक हाँ। ऐसे डिमेंशन में भेजा जाएगा जहां पर उनके ही जैसे लोग रहेंगे, जहां पर वो जाकर फिर से उस आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और जो बदल हम्म। रहे हैं उनकी जरूरत है इस धरती को उस तरह से आगे बढ़ाने के लिए। तो अर्थ जो है एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि अब आप लोग ऐसे सोचिए, हम अर्थ को भी एक बॉडी के रूप में लेकर देखते हैं, ओके, वही है हम्म। एक्चुअली। लेकिन हम्म। अगर हमारी 7 बॉडीज हैं, जो कि स्पिरिचुअल बॉडीज हम कहते हैं, 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, वैसे ही जब हमारी आत्मा आती है तो 1728 या 58 समथिंग ऐसी सोल्स आती हैं नीचे मास्टर्स। आप समझ रहे हैं? तो इतनी सोल्स अगर आती हैं नीचे, हमारे इतने शरीर हैं, तो हम केवल इसी डिमेंशन में तो नहीं है। कभी कभी हमको डेजा वू होता है, राइट? डेजा वू क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पैरेलल बॉडी है, पैरेलल लाइफ कहीं चल रही हो किसी और बॉडी में, उसने वो चीज कर ली है और उसने वो चीज जिया है, इसलिए जब हमको वो फील होता है हमें डेजा वू लगता है, राइट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? यस। वैसे ही अर्थ की भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडीज होती हैं या हो रही होंगी, जिनको हम पैरेलल अर्थ बोलते हैं, हाँ राइट? हाँ। तो पैरेलल अर्थ है। अब वैसे ही ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं जहां पर ऐसे डिमेंशन में जहां भेजा जाएगा हमारी, हम इस पृथ्वी की वाइब्रेशंस को उठा रहे हैं। कैसे? हम ध्यान ज्ञान सीख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन अगर बढ़ रही है तो हमारे इस पृथ्वी की वाइब्रेशन भी बढ़ रही है। हम क्या करते हैं? कॉस्मिक एनर्जीज को अपने अंदर बुलाते हैं और सहस्त्रार से लेकर पृथ्वी तक हम उसको भेजते हैं। हम गोल्डन एनर्जीज को बुलाते हैं, उसको भी हम पृथ्वी तक भेजते हैं। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ के अंदर जब हम अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे, नॉट ओनली विथ अस, मगर वो खुद भी अपने ही जो पुरानी एंशियंट टाइम्स की मेमोरी है, जिस तरह से वो अपने आप को जागृत किया, क्रिएट किया, वो सब भी उसको याद रहे। मदर अर्थ को जिस तरह से हम भूल रहे हैं, मदर अर्थ भी इस तेजी से जो चीजें आगे बढ़ रही है, प्रकृति चेंज हो रही है निरंतर, हमारे सोच विचार से भी चीजें चेंज होती है। हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उससे भी हम चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो सोचो मदर अर्थ का क्या हो रहा होगा। मदर हम्म। अर्थ भी चेंज हो रही है निरंतर, वो भी अपनी सोच अपने विचार से, नेचर भी अपने सोच विचार से चीजों को क्रिएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और जो पुराना था वो छूटते जा रहा है। हम कितनी सारी चीजें हैं जो पिछला हमें, हम लोग को पता ही नहीं है, सनातन धर्म हम्म। के होने के बावजूद। तो मैं सिर्फ यही हम्म। समझा रही हूँ कि वैसे ही अर्थ की भी स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, और ऐसे ही इस अर्थ की वाइब्रेशन इतनी बढ़ गई है, लेकिन कई अर्थ की वाइब्रेशन अभी भी बढ़ी नहीं है, तो उसको भी बढ़ाना है। और इसलिए अर्थ का जो स्प्लिट है वो ऐसे 5D और 3D का ऐसे बता रहे हैं। कुछ लोग 5D में हैं ऑलरेडी इस पृथ्वी पर, और कुछ अभी भी 3 डायमेंशनल सोच है, जो मटेरियलिस्टिक सोच के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अभी भी बदलना नहीं चाहते, जिनमें अभी बदलाव का, या वो मानना नहीं चाहते, उन लोग को शैडो, उनके अंदर का जो शैडो एस्पेक्ट है उसको चेंज करना नहीं चाहते। शैडो एस्पेक्ट खराब नहीं होता, लेकिन शैडो एस्पेक्ट हमारा, हमारा जो डार्क डेंस सोच विचार एनर्जी, रख रखाव, रहने का तरीका, कार्य करने का तरीका, वो कई बार जटिल हो सकता है, जो चेंज नहीं होना चाहता। उस जटिलता को खत्म करने के लिए ऐसे भरमार में जो लोग हैं, जब कोरोना हुआ था तब क्या हुआ था, लोग भी जो जब इस चीज का, इस बीमारी का इलाज नहीं पता था, तो क्या हुआ, जा रहे थे लोग, क्योंकि वो मास अवेकनिंग है। अब इस मास अवेकनिंग में अगर आपने कि अब क्या हो रहा है लोगों का, आप सब लोग नोटिस करिए, आप अध्यात्म में हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चुप रह रहे हैं, लेकिन साथ में शरीर में क्या हो रहा है, आप लोग के शरीर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है। हम सब अपने शरीरों में मसल एक्स महसूस कर रहे हैं, जॉइंट पेन महसूस कर रहे होंगे, या सर्दी यस। खांसी हो रही होगी, है ना? यस। तो क्यों हो रही यस। है? क्योंकि ये सब हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है। हम सब अपने अंदर जो डार्क डेंस एनर्जी से जो बच गई थी, वो भी रिलीज ओके। कर रहे हैं। आए गए सर्दी हो ओके। रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम वो डार्क डेंस एनर्जी, जब भी फ्लू होता है, हम अपने आप को एक नए पायदान पे पाते हैं और हम चेंज हो रहे होते हैं। हम बोलते चलो खान पान सही कर लेते हैं, शायद हमको तरल खाना है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हमको तरल खाना है, क्योंकि अब हमारी जो बॉडी है वो डेंस एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। हम लाइट हो चुके हैं, लाइट वर्कर्स हैं,
लाइट एनर्जीज के साथ, हम सिर्फ लाइट एनर्जीज को ही हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हमारे डीएनए तक काम हो चुका है, अब बस ये है कि उसको ठीक रखना है अपने आप को। इसलिए हल्का खाइए, फ्रेश खाइए, तरल खाइए, नेचर में रहिए, वॉक करिए, योगा करिए, और अच्छी चीजें सुनिए, बोलिए, करिए, और हंसते बोलते रहिए। राइट। जैसे कि तृप्ता आंटी और मैं सत्य। और हमारे बाकी सब लोग, जो भी हंस देता है, मेरे साथ मुस्कुरा देता है, हम सब एक ही वाइब्रेशन पे हम चल रहे हैं फिर। लेकिन अगर किसी को मेरे हंसने से तकलीफ है, कौन है भाई? कोई नहीं है, आई नो ऐसा कोई नहीं कोई है। नहीं है। आई नो, इस अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, जिनको लगता है, जो देख कर भी लगता है अपने आप को क्या समझती है, मतलब मेरे को गाना याद आ जाता है, मतलब गाना गाते रहिए, उसमें भी लिखा हुआ था, तो मैं तो वही कर रही होती हूँ हमेशा। वो एक है गाना ना, अच्छा, खम्बे मैं जैसी बोलूं? मैं खड़ी है। गाना बोलूं? ऐसी। नहीं, मैं बता गाना रही हूँ ना, बोलूं? हाँ खम्बे जैसी हाँ खड़ी है, लड़की हाँ है या वही। यही वाला गाना है, शोला। नहीं हाँ नहीं, वो क्या क्या तो हंसते गाना है, लेकिन हंसते, मैं तो सिर्फ हंसते हंसते कट जाए रस्ते, वो खंबे वाली दो जिंदगी मिला दिए गाने यूं ही इन्होंने। चलती उनको रहे, गाने दीजिए, मुझे सुनने वाली नहीं है वो। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी चाहे बदलती रहे। हाँ, वो तो है ही। और मैं ये बोल रही थी कि उस गाने में ये है कि कई लोग ये सोचते हैं अपने आप को क्या समझती है, तो इस गाने का जो एक्चुअल है वो ये बैठता है, खंबे जैसे खड़ी है वाला गाना। इसलिए मैंने हाँ वही। बोला आप लोग को, बट एनी हाउ, हम खुश है ना, बस हम खुशी से खुश है, वही हमारे लिए खुशी बहुत रहनी है। चाहिए। बस खुश रहना क्योंकि चाहिए। आज आज मेरी सिस्टर ने मेरे को शाम को बताया कि ऐसे, वो मेरे देवर लगते थे जिनकी डेथ हुई आज, तो शी वॉज क्राइंग, बहुत रो रही थी। मैंने कहा दीदी क्यों रो रही है, उसको जाना ही था, हमें भी जाना है एक दिन। तो मैं उनको कंसोल कर रही हूँ, पर फिर भी सोच रहे हैं कि हम इतना अध्यात्म में होने के बाद ये सब बुक्स पढ़ रहे हैं, जीवात्मा जगत के नियम, हमें मालूम है कि हम ये आत्माएं यहीं पे हैं, पर फिर भी एक सैडनेस आती है क्योंकि हम अभी भी जुड़े हुए हैं। यस। हमारा जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड, उसमें क्या बोलते हैं, है ना, यू नो दैट, उसके साथ जुड़े हुए अटैचमेंट है जो, उसमें अभी भी हमें कॉन्कर करना है। वी जस्ट जस्ट डोंट टेक इट, कांट टेक इट जस्ट इजी, है ना, फिर देखिए, भी जब हम कहीं ना किसी कहीं से कोई बात करते सच्चाई हैं, है। कोई हमारे रिश्ते में है, हम सब उनके साथ अटैचमेंट वाले कॉर्ड्स के साथ है कनेक्टेड, मतलब हाँ हाँ रिलेशनशिप के हाँ। साथ। कि हमारे जो हम्म। सिल्वर कॉर्ड्स हैं, या हमारे जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे कॉर्ड्स जो ऐसे कॉर्ड्स कनेक्टेड हो चुके हैं, हम जब उनको छोड़ना होता है, जैसे कि कई बार, अब आप, आपके पति, आपके बच्चे, आपके कई लोग जिनको जानकार, जिनसे आप जानते हैं, आपके दोस्त, आपका कोई दोस्त जाएगा तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा, अच्छा तो हाँ लगेगा नहीं। लेकिन ये चीज याद रखना है कि जाना सबको है, चाहे वो आपकी माँ जाए, चाहे आपकी बेटी जाए, चाहे या पति जाए, बाप जाए, कोई भी जाए, पिता जाए, सबको जाना है। और यही चीज ब्रह्म ज्ञान है, कि हम सबको जाना है, इसके लिए रोना नहीं है। सो मास्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, ज्यादा अब इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ना अभी हमको ध्यान करना है, अभी टाइम देखा मैंने तो टाइम हो गया है। और दूसरा मास्टर्स, हम सबको ध्यान रखना है कि इसके बाद भी हम लोग अभी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान कर लें। बट थैंक यू तृप्ता आंटी, और उन सभी मास्टर्स को मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जितना आप ध्यान को सब में बांट सकें। और अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई आप कैसे हो, बोला भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ ना, इसलिए मैं सब क्या होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ, क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होना है। और अच्छी इंटेंशंस को ही आप मैनिफेस्ट करिए, वही बोलिए, वही आप इंटेंट करिए, और वही मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अच्छा बोल रहे हैं बार बार। इसलिए जब कई बार हम खाना बनाते हैं, या हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो अचानक से हमारा विचार जो है ना, माइंड चलने लगता है, और क्या सोचता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया। तब मैं क्या करती हूँ पता है, ऐसे समय में जब कभी ऐसा होता भी है ना, मैं क्या करती हूँ, गाने लगा देती हूँ। दिमाग को खाली क्यों रखना, बिल्कुल नहीं रखना। खाली दिमाग जो होता है ना, एक खाली डब्बा आवाज करता है, खाली मत रखो। गाना सुनो, ओल्डीज सुन लो, कुछ ओल्ड संगीत सुन लो, है ना, कभी रफी के सुन लो, कभी आर डी बर्मन जी के सुन लो, कभी कुछ सुन लो, अच्छे गाने सुन लो। और नहीं तो रोमांटिक सुन लो, वो तो कहीं हर हर समय चलते रहेंगे। नहीं तो जिसको जिसको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है वो तड़क भड़क सुन ले, लेकिन सुनो, क्योंकि तुम अच्छा, और अगर ज्यादा लगे कोई भक्ति मार्ग में है, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी सुन लो, ललिता सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम,
शिव जी का भजन चल रहा था आज, शिव जी का भजन सुन लो, रक्षा स्तोत्र सुन लो, कितनी सारी, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक इंडस्ट्री सबको केटर कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? म्यूजिक वाले लोग क्यों इतना ऐसा म्यूजिक बनाते हैं? वो भी तो उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ रही होंगी, उनकी उनके गाने में भी वो वाइब्रेशंस है मास्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में है, और वही म्यूजिक जो साउंड जिसको हम बोलते हैं, यही साउंड पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसे हम ओमकार का साउंड कहते हैं। तो या तो फिर आप ओम ओम बोलते रहिए, तो गायत्री मंत्र लगा लो, आजकल तो कितने चैनल्स हैं, राइट? सो एनीवे मास्टर्स, चलिए पुष्पांजलि ले चलो हमको उस दुनिया में जहां पर ध्यान ध्यान और सब ध्यान होता चलिए है। चलिए, अपन तैयार है, अपन सब तैयार है, चलिए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप 45 मिनट ध्यान करा दीजिए। ओके। हे परमात्मा, मास्टर्स सभी सहज व सरलता से बैठ जाए। त्रिदेव और त्रिशक्तियों की ऊर्जा का पिरामिड गोल्डन कलर का अपने ऊपर लाइट सोल मेडिटेशन के ग्रुप के ऊपर आ चुका है। और अपनी ऊर्जा से अपने को परिपूर्ण कर रहा है। परिपूर्ण ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अपने में अंदर आती जा रही है मास्टर्स। और ये सकारात्मक ऊर्जा अपने सहस्त्रार चक्र से होती हुई, पांवों के जड़ों से होती हुई भू माता के चरणों में जाकर लिपट चुकी है ये ऊर्जा। और भू माता की ऊर्जा और ये ऊर्जा दोनों एक हो चुकी है, वापस अपने शरीर में आ रही है पूर्ण रूप से। पृथ्वी माता से और त्रिदेव और त्रिमूर्तियों, त्रिदेवी की ऊर्जा से अपन जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। ध्यान में शांति से, संतोष से, समाधान से विचारों को बिल्कुल खाली कीजिएगा मास्टर्स। विचार पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से खाली विचार, शांति व संतोष। सप्तऋषियों की दिव्य ऊर्जा भी इस पिरामिड में आ चुकी है। वो गंगा और गायत्री की ऊर्जा भी इस पिरामिड में आ चुकी है मास्टर्स। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने अंदर ये ऊर्जा अपने रोम रोम के खून के एक बूंद बूंद में ये ऊर्जा समाहित हो रही है। जैसे शरीर 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 का भोजन अन्न है, तृप्ति अन्न है, ऐसे ध्यान आत्मा का भोजन है। इसलिए अपन को अभी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ करके ध्यान में बैठना है मास्टर। पूरी तरह से एकाग्रता से ध्यान में बैठ जाइए। समुद्र की लहरें आ रही है, जा रही है, जैसे अपनी सांस आ रही है और जा रही है। सांस अंदर आ रही है तो देवी ऊर्जा अपने अंदर समाहित होके रोम रोम में ऊर्जा रोम करके जो भी शरीर से वापस सांस बाहर निकल रही है, तो जो भी नेगेटिविटी, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ, वो निकल करके अग्नियान समुद्र में समाहित और रोशनी में परिवर्तित होती जा रही है।
तरह से एकाग्र चित्त से ध्यान करना है मास्टर सबने को। ये आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा की ऊर्जा ही इस आत्मा से जुड़ी हुई है। परमात्मा सुख, शांति, समाधान, संतोष, सर्व बुद्धिमता, अपन भी अपने अंदर भी वही समाहित है। परमात्मा की सुख, शांति, संतोष, परम बुद्धिमता, ध्यान, ज्ञान, अपने अंदर भी वही समाया हुआ है। परम प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है रोम के अंदर, और पूरा के चारों ओर फैल रहा है। अपने शरीर से निकल करके पूरा के चारों ओर ये प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। पूरी तरह से ध्यान में उतर जाइए मास्टर्स। अभी अपने अंदर प्रकाश से बाहर पूरा की ओर फैल रहा है। ये पूरे घर में चारों तरफ फैलता जा रहा है। घर से निकल करके घर के बाहर फैलता जा रहा है। जिस चीज को इस प्रेम और प्रकाश की जरूरत है, जैसे अनाथालय हो, हॉस्पिटल हो, जिस चीज को जरूरत है ये प्रेम प्रकाश वहां पहुंचता जा रहा है। वनस्पतियों में भी पहुंच रहा है ये प्रेम और प्रकाश। हर तरफ ये प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सात लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर के, सब जगह ये प्रकाश फैल चुका है मास्टर्स। सभी स्वस्थ होते जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। ईडी से लेकर के हाथी तक के अंदर वो प्रकाश, प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। सभी जगह ये प्रेम प्रकाश पहुंच चुका है मास्टर्स।
ऐसा देखे कि हवा के अंदर सूखा पत्ता कैसे उड़ता है, कभी इधर कभी उधर, वैसे सांस अपनी आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। पूरी तरह से सांस के साथ इसे देखिए मास्टर, सांस अंदर आ रही, किरणें फूट रही है, फुलझड़ी जैसे पटाखा की फुलझड़ी कैसे किरणें फूट रही है, वैसे अपने शरीर में सब जगह किरण फूट रही है, रोशनी फैल, और अपना रूह पूरी तरह से स्वस्थ। वो माता भी आनंदित हो चुकी है, उनके पास भी प्रकाश जा रहा है, ये ऊर्जा जा रही है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए, नींद में नहीं जाना है अपने को, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। प्रेम और प्रकाश इतना फैल चुका अपने अंदर कि सातों चक्रों के ऊर्जा के जो कलर है वो अपने अंदर फुलझड़ियों के जैसे दिख रहे हैं अपने पूरी एकाग्रता से सांसों के साथ जुड़ जाए। उन फुलझड़ियों में भी संगीत सुनाई दे रहा,
सांस। सांस इतनी गहराई से अपने अंदर जा रहा है, तो अपनी ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी जागृत, वो तीनों ही बह रही है गंगा, जमुना और सरस्वती की तरफ। सांसों के साथ एक हो जाए। सांसों के साथ एक सांस आ रही है, सांस आ। एक तरह सांसों के साथ एक सारे दिव्य मास्टर यहाँ पे आ चुके, अपनी ऊर्जा के अपनी ऊर्जा के साथ सारे मास्टर देविक, सारे देविक मास्टर्स दिव्य संत की ऊर्जा आ चुकी है इस पिरामिड के अंदर।
जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में परमात्मा और हम अलग अलग नहीं है। बस अपने को सांस के साथ पूरी गहराई से प्रेम से हंसते गाते प्रेम से जुड़ना है सांसों के साथ। जहाँ भी ये प्रेम और प्रकाश गया है पूरे ब्रह्मांड में, वहां से कई गुना होकर के वापस धीरे धीरे अपने पास आ। सभी को सुख खुशी आनंद प्रदान करते हुए प्रेम और प्रकाश अपने पास वापस आ। जिसे इस प्रेम और प्रकाश की जरूरत थी, वहां से सब जगह से उनको परिपूर्ण कर करके प्रेम और प्रकाश कई गुना बन करके अपने पास आ गए और अपने रूम में ये प्रेम और प्रकाश परिपूर्ण और अपन माता से पूर्ण रूप से जुड़े हुए। सांस के साथ एक क्या आनंद, क्या परमानंद।
तरह सांसों के सागे मास्टर। सांसों का जितना एहसास होना, जब अपन अपने संसार में आए, जब अपने आप अपने पास ये सांसें आई, जब अब संसार से जाएंगे तो ये सांस जब तक हमारा साथ देगी, जब तक हम संसार, न कभी कुछ बोलते, न कुछ तकलीफ देते, कुछ भी नहीं है। जितना सांसों का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, उतना मास्टर। तरह सांसों के साथ एक हो जाए। सांसों के साथ इसे देखिए, ब्रह्मांड सांस ले छोड़। इस शरीर का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, बस ब्रह्मांड सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। शीतला सप्तमी की ऊर्जा भी अपने इस पिरामिड में जुड़ चुकी है। शीतला सप्तमी की ऊर्जा भी पिरामिड में जुड़ चुकी है।
भीतर शांति महसूस करो। जैसे घोराबाई की पूजा चालू हुई, घोराबाई और पार्वती, घोराबाई और शिव जी की पूजा चालू हुई। आज से 8 दिन चलेगी। गणगौर तक पूजा हुई, उनकी भी ऊर्जा अपने इस पिरामिड में आ चुकी है। पूरी तरह सांसों को फैलाते महसूस हो रहा है कि हवा का झोंका ठंडा ठंडा अपने शरीर को ठंडा। पहाड़ के तक अपने शरीर के आसपास आने महसूस हो रहा है। इन पहाड़ की भी ऊर्जा आ चुकी पिरामिड
प्रेम और प्रकाश का यह सभी वापस कई गुना बन करके वापस अपने अंदर समाहित हो चुका है। अपना रोम रोम लग पूरी तरह से रोम रोम स्वस्थ हो चुका है। और अब अपनी और पूरी तरह से लॉक, सिवाय उच्च स्वर के छोड़ करके, दैविक ऊर्जाओं को छोड़ करके, सप्त ऋषियों की ऊर्जाओं को छोड़कर बाकी सब के लिए पूरा अपनी सील करते। अगले 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन तक अपनी ओर पूरी तरह से लॉक रहेगी, सिवाय उच्च स्वर को छोड़कर अपने ओरा के आसपास भी कोई नेगेटिव प्रवेश नहीं कर पाएगी, आसपास भी नहीं फटक। इतना अपना शरीर अभी पावरफुल बन चुका है परमात्मा की ऊर्जा से। पूरी तरह सांसों के साथ भी हो जाए मास्टर। जितने भी परमात्मा के दिव्य गुण है, परमात्मा के गुण सारे अपने अंदर विराजमान है, क्योंकि हम परमात्मा की छवि से बने हुए हैं। हमारे अंदर भी वही गुण परमात्मा के दिव्य गुण बने। उसका इस जीवन में सदुपयोग हो रहा है। देव और देवमूर्तियों के ऊर्जा का पिरामिड का आह्वान किया था, गोल्डन कलर का, उनका धन्यवाद करते।
और जिस जिस दिव्यता दिव्य आत्माओं का आह्वान किया था, दैविक शक्तियों का आह्वान किया था, उन सभी का हम धन्यवाद शुक्रिया करते हैं। आज के इस ध्यान और ज्ञान सही मार्गदर्शन दिखाया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितने भी लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप में मास्टर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद, मधु मैम और नवीन सर का भी मैं धन्यवाद। और मास्टर्स अब धीरे धीरे जिस जगह पे बैठे उस जगह को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, जिस आसन पर बैठे उस आसन को महसूस कीजिए और आसन को भी धन्यवाद दीजिए। मास्टर्स, इस आसन का भी धन्यवाद है, इस शरीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है शरीर, बहुत बहुत। मास्टर्स अब धीरे धीरे अपने आप को, हाथ पांव को, हथेली को हिलाए, अपने हाथ पांव को हिलाए, हथेली को आपस में रगड़ करके धीरे धीरे आंखों पर 4 3 2 1 शून्य। और हथेली के अंदर ही आंखें खोल करके इस शरीर का धन्यवाद करें। मेरे ख्याल से 45 मिनट हो गए मैम। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा आंटी। अपने आप को हग करें, अपने आप का धन्यवाद करें, शरीर का धन्यवाद, शुक्रिया।
थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर ध्यान था और बहुत ही गहरा भी लगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेस कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो भी। पानी पीजिए, पानी पी लीजिएगा सब जन। मास्टर सभी पानी पी लीजिएगा। एनी क्वेश्चंस मास्टर्स? किसी का कोई प्रश्न या किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सभी का शुक्रिया जिन्होंने भी लिखा है, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। यस रूबी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, रूबी। प्रणाम मैम। नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। मैम, आज मेडिटेशन के दौरान जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर हाँ। थोड़ी देर बाद मुझे पहले तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा पता नहीं किस वजह से हो रहा है। फिर मैंने कोशिश करी, बहुत कम आ रही थी मतलब। फिर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे लाइट में, लाइट फॉर्म में एक परी होती है, जैसे विंग्स के साथ वो आई एकदम से। और जब वो आई है, मैं देख रही हूँ दो फेदर्स के साथ, जैसे उड़ती है ना बटरफ्लाई, ऐसी सेम ऐसी आई। और फिर कुछ फेसेस दिखाई दिए मुझे, चार पांच साइड फेसेस, वाह। जैसे लाइट फॉर्म में, मतलब कुछ ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाई दिया था, सिर्फ लाइट फॉर्म में था। उसके बाद फिर जब मैं देखने लगी हूँ कि मुझे वहम, मतलब मैं सोच रही हूँ ये मुझे वहम हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे दिख रहा है मुझे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो फेसेस आए, कई बार जैसे उनका मुंह खुला हुआ है हाँ हाँ। लाइट फॉर्म में। फिर थोड़ी देर बाद वो जो जैसे वो परी जैसा आई थी ना, ऊपर से नीचे की तरफ आई, फिर वो बाद में नीचे से ऊपर की तरफ भी गई है। और मैम कुछ देर बाद, जैसे मुझे नहीं पता था, कि मुझे ऐसा लगा मुझे हवा सी फील हो रही है नीचे से ना, फेस की तरफ आ रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा जैसे। पुष्पा आंटी ने बाद में बोला भी था कि पहाड़ों के आसपास, मतलब मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, ठंडी हवा। तो मैंने कहा फैन तो मैंने बहुत मिनिमम पे कर रखा था, ऊपर से अगर ऐसा होता तो ऊपर से हवा आती। मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी साथ साथ चल रही थी मेरी प्रैक्टिकल माइंड की। फिर मैम उसके बाद दो नाम पता नहीं कैसे, मतलब मेरे दिमाग में आए कि, फिर मैंने, हाँ मैम, जो मुझे हवा फील हुई ना, वो मुझे कब हुई थी, जब मैंने ऐसे ही मन में क्वेश्चन किया कि क्या एंजल आप मेरे आसपास हो क्या। जब मैंने ऐसे बोला तब मुझे वो एयर हवा फील हुई उसके आस, मतलब। वाह। फिर दो नाम मुझे आए, पता नहीं, आर्शले और मैम गैब्रियल। पता नहीं, मैंने तो ज्यादा सुना नहीं इनके बारे में, गैब्रियल का तो सुना है, लेकिन हाँ, आर्शले करके नाम मैंने कर। आर्केंजल गेब्रियल, आर्केंजल हाँ गेब्रियल आए जी। होंगे। जी। तो ये मैम मेरा एक्सपीरियंस था आज, मतलब वेरी समझ नहीं नाइस। आया। हाँ, नो नो नो, वेरी नाइस, बिकॉज वाई ये वाई दे केम, ये क्यों आए? क्योंकि आर्केंजल गेब्रियल हमारे रिलेशनशिप्स को ठीक करते हैं। अब आपने क्यों मांगा जी। होगा, इसलिए आए हैं, समझ में आ रहा है। सो वेरी हम्म। नाइस, इसलिए आर्केंजल गेब्रियल होगा। और आश्ले का तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो आर्केंजल ही होगा जो आप सुन रहे होंगे। जी जी जी। ठीक है, तो वेरी थैंक यू ब्यूटीफुल। तो वही मैम। आए थे और वो हाँ, आकर आपको गाइड कर रहे हैं, और वही आपकी मतलब आंसर भी कर रहे थे साथ साथ। आंसर भी कर रहे थे, तो आपको पता चल रहा था। सो नाउ जी। इमेजिन कि केवल आप शिव भगवान से आप कनेक्ट होने का बात करते थे, आप एंजल से भी कनेक्ट हो रहे यस। हैं। ओके, वेरी जी नाइस, जी। वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच रूबी जी, बहुत बहुत। जब अभी आज मुझे ऐसा लग रहा था कि रूबी जी आज कुछ बोलने वाली है, ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी, इसलिए मैंने 2-3 बार पूछा किसी को, नहीं तो मैं एंड कर देती, बताए। बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जी किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, फिर आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं।
कल हम नए ध्यान ज्ञान के साथ मिलेंगे। आई थिंक कल भी आपका ही है ना आंटी? तुकाराम जी के ऊपर, संत तुकाराम के ऊपर। अरे तुकाराम के ऊपर है क्या मेरा? हाँ हाँ, मुझे लगता है कल आपका ही अरे है। वाह, अरे वाह। हाँ, अरे वाह, वही हम भी बोले थे, अरे वाह, हमें दोबारा ध्यान करने को मिलेगा, क्या बात है। और सुनने को तो मिलेगा ही। एक मिनट, सॉरी, मैं इस पे देख रही थी, मैं देख कर बताती हूँ। तो शीतला माता का भी पूजन है आज। आज ठंडा भोजन है पूरा। और आज से ही गौरी और शिव जी की पूजा चालू हो गई, गौराबाई की। हाँ, कल आपका गणगौर। ही है। अच्छा। पुष्पा आंटी, कल आपका ही है। ओके। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो कल फिर मिलना है। तो हम लोग अभी आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। और अपनी ध्यान की पेटी बांधे रखिए, ध्यान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा आंटी को कि उन्होंने बहुत सुंदर स्वाध्याय और ध्यान करवाया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब भी साथ में जुड़े और हम सब ने मिलकर ध्यान किया। इसी तरह हम सब का मंगल होता रहे, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और अपनी चेतना के साथ करें, सामूहिक ध्यान के साथ, समूह के साथ, सामूहिक ध्यान और समूह चेतना के साथ आगे बढ़ते रहें। हम सब सबको ध्यान सिखाए, जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें और हमेशा प्रगतिशील रहें, यही कामना है। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू पुष्पा आंटी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।